सो हेलो गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो मैं आज आपको बैंक निफ्टी का और निफ्टी का इन डिटेल एनालिसिस करके बताऊंगा और मैं आज आपके लिए कुछ इंट्राडे स्टॉक्स लाया हूं जो आपको देना होता है, तक बने रहेगा। सो पहले हम बैंक निफ्टी का समझ लेते हैं कि कल आप किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, तो ये पहला बॉटम, ये दूसरा बॉटम, अभी ये तीसरा बॉटम भी लगा चुका है। तो मैं अभी समझ जा देता हूँ कि किस तरीके से हम बैंक निफ्टी को सेल करेंगे और किस लेवल पर हम बैंक निफ्टी को बाई करने वाले हैं। सो पहले हम समझ लेते हैं कि किस लेवल पर हम बैंक निफ्टी को सेल कर सकते हैं। तो जब तक कि अभी 43,149 के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं मिलते तब तक तो मैं थोड़ा बैंक निफ्टी को सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जैसे ही आपको 43,149 के नीचे कैंडल क्लोज मिली, वहाँ पर आपको 50% पोजीशन के साथ बैंक निफ्टी को सेल करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो तो ये वाले लेवल से हमें शार्प बाइंग मोमेंटम देखने को मिला था। तो जब भी आपको ये वाले लेवल के नीचे कैंडल क्लोज मिली, वहाँ पर आपको 50% पोजीशन के साथ बैंक निफ्टी को सेल करना है। एग्रेसिव सेल कब जाना है? जब 42,950 के नीचे कोई भी एक कैंडल क्लोज मिली, वहाँ पर आप बैंक निफ्टी को एग्रेसिव सेल कर सकते हो। फिर आपका पोजिशनली टारगेट है वो रहेगा, मतलब कि इंट्राडे का पहला टारगेट बता दे रहा हूँ। इंट्राडे का पहला टारगेट ये रहेगा 42,741 और फिर आपको इसमें जो दूसरा टारगेट है वो रहेगा 42,600 तक के भी आप टारगेट इसमें आसानी से ले सकते हो, क्योंकि अभी जो सपोर्ट है वो मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है। तो एनीथिंग बिलो दिस वहाँ पर आपको एग्रेसिव सेल जाना है। और मैंने जो आपको दोनों टारगेट बताया वो दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। पोजिशनल टारगेट मैं आपको अपने फ्री टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। सो अभी हम समझ लेते हैं कि हम कल बैंक निफ्टी को बाई किस तरीके से कर सकते हैं। तो इमेजिन कल अगर फ्लैट ओपन होता है और ये वाले लेवल के ऊपर एक कैंडल क्लोज मिली, क्योंकि यहाँ पे देखो तो अपना जो रेजिस्टेंस है वो भी मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है। तो फ्लैट खुला और जैसे ही आपको ये वाले लेवल के ऊपर, मतलब कि एक मिनट मैं आपको लेवल भी बता देता हूँ, जैसे ही आपको 43,450 के ऊपर एक कैंडल क्लोज मिली, वहाँ पर आपको बैंक निफ्टी को इमीडिएटली बाय कर देना है। पहला टारगेट 43,556, दूसरा टारगेट रहेगा 43,698 और फिर आपका जो तीसरा टारगेट रहेगा 43,888 आपका तीसरा टारगेट रहेगा। ये शायद फीब लेवल है, तो यहाँ पर थोड़ी क्वांटिटी आप एग्जिट कर देना और तीसरे टारगेट के लिए अभी आप ट्रेल इसमें आसानी से ले सकते हो। क्योंकि अभी देखो तो अभी क्लियर कट बैंक निफ्टी में हमारे पास ट्रिपल बॉटम है। तो जब इस वाले लेवल के ऊपर निकलता है तो जो सेलर्स होगा उसका मैक्सिमम स्टॉप लॉस ये होगा। तो जब ये वाले लेवल के ऊपर निकलता है तो हमें अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और इमेजिन कल अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे वो समझा देता हूँ। तो इमेजिन 200-300 पॉइंट अगर कल गैप अप ओपन हो जाता है और फिर ये वाले लेवल से अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, मतलब कि यहाँ पे जो पहले रेजिस्टेंस था वो फिर 110% सपोर्ट की तरह ही वर्क करेगा। तो जब यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है और ये वाले लेवल के ऊपर एक 5 फीट की कैंडल क्लोज मिली, जैसे उसका हाई ब्रेक होता है वहाँ पर आपको इमीडिएटली बाय कर देना है। पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट है और तीसरा टारगेट आप ये इसमें आसानी से ले सकते हो। गैप अप ओपन हुआ तो यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाएगा तो ही हम ट्रेड करेंगे। या फिर समझो एक बात को, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो थोड़ा पैनिक सीनारी हो सकता है। यहाँ पे आप 2-3 दिनों से ऑब्जर्व करो, यहाँ पे सेलर्स गैप डाउन ओपन होने की ट्राई तो कर रहे हैं, पर इन दिन में यहाँ पे भी देख सकते हो हमें बाइंग मोमेंटम ही देखने को मिला है। फिर से यहाँ पर सेलर्स ने ट्राई की, पर इन दिन में तो हमें बाइंग मोमेंटम भी यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, बाइंग मोमेंटम ही देखने को मिला है। फिर से यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद फिर से सेलर्स ने ट्राई की, पर इन द हैंड में तो हमें थोड़ा बाइंग मोमेंटम ही देखने को मिल सकता है। तो अभी हम फ्लो के साथ ही चलने वाले। फ्लैट खुला और इसके ऊपर निकल जाए तो वहाँ पर इमीडिएटली बाय कर लेना है। पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट है और तीसरा टारगेट ये, आप इसमें आसानी से ले सकते हो। और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो एक 5 मिनट की बुलिश या फिर मतलब कि एक 5 मिनट की बुलिश या फिर बेरिश कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे। बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया और 5 मिनट की एक बुलिश कैंडल क्लोज मिली, जैसे उसका हाई ब्रेक होता है वहाँ पर आपको इमीडिएटली बाय कर देना है। आपका स्टॉप लॉस इसके लो के नीचे रहेगा और जो आपका टारगेट हो रहेगा 1:2 आपका टारगेट रहेगा। और बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है और एक बेरिश कैंडल क्लोज मिली, जैसे उसका लो ब्रेक होता है वहाँ पर आपको इमीडिएटली सेल कर देना है। आपका स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर रहेगा और जो आपका टारगेट हो रहेगा 1:2 आपका टारगेट इसमें आसानी से ले सकते हो। सो आई होप कि जो मैंने अभी आपको बैंक निफ्टी का समझा दिया आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सो अभी हम समझ लेते हैं कि कल आप किस तरीके से निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। तो निफ्टी भी यहाँ पे अपना जो रेजिस्टेंस है वो भी मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है। तो इमेजिन कल फ्लैट खुलता है
आप बाई कब करना, एक मिनट मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो तो 200 EMA भी है, तो जब ये वाले लेवल के ऊपर मतलब कि 80,443 के ऊपर जैसी ये कैंडल क्लोज मिली, वहाँ पर आपको इमीडिएटली बाई कर देना है। उसका हाई ब्रेक होता है तो आपको इमीडिएटली बाई कर देना है। पहला टारगेट 80,527 और दूसरा टारगेट हो रहेगा 80,582। ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। अभी हम निफ्टी को सेल कब करेंगे, तो लास्ट स्विंग यहाँ पे देखो तो ये वाले लेवल से हमें शार्प बाइंग देखने को मिला था। तो जब तक कि ये वाला लेवल अभी ब्रेक नहीं करता है तब तक तो मैं थोड़ा ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इस रेंज में हम कोई भी नहीं ट्रेड करने वाले, या तो ये रेंज के ऊपर या फिर ये रेंज के नीचे ही हम ट्रेड करने वाले हैं। तो इमेजिन कल अगर गैप डाउन ओपन होता है और इस वाले लेवल के नीचे कैंडल क्लोज होने के बाद ही आप सेल करना, फिर पहला टारगेट 80,200 रहेगा और फिर आपका जो दूसरा टारगेट हो रहेगा 80,150 तक के भी आप टारगेट इसमें आसानी से ले सकते हो। और अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो ये हम बाई करेंगे। जैसे ये वाले लेवल के ऊपर एक कैंडल क्लोज मिली, जैसे उसका हाई ब्रेक होता है वहाँ पर आपको इमीडिएटली बाई कर देना है। पहला टारगेट ये और दूसरा टारगेट आप ये आसानी से ले सकते हो। सो अभी हम समझ लेते हैं कि कल कौन कौन से स्टॉक्स है जो आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। तो कल का जो हमारा पहला इंट्राडे स्टॉक है तो कल का जो हमारा पहला इंट्राडे स्टॉक है वो है HCL टेक। तो HCL टेक में यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो ये पहला बॉटम और ये दूसरा बॉटम। तो मैं कल थोड़ा इसके बाई की साइड ही प्रीफर करूँगा। और ऊपर के लेवल से यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेल लाइन भी आ रही है, तो हमें ट्रेल लाइन का भी ब्रेकआउट मिलने वाला है, तो मैं थोड़ा बाई की साइड ही प्रीफर करूँगा। अगर कल HCL टेक गैप डाउन ओपन हो जाता है, मतलब कि बहुत बड़ा गैप डाउन इस वाले लेवल के आसपास ही कुछ ओपन हो जाता है, तो हम इसे इग्नोर ही करेंगे। फ्लैट खुला और 1033 के ऊपर निकल जाए तो वहाँ पर आपको इमीडिएटली बाई कर देना है। पहला टारगेट 1046 और फिर आपका जो दूसरा टारगेट है यहाँ पे आप देख सकते हो गैप पेंडिंग है, तो आपका दूसरा टारगेट होगा 1045। ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। और जब हमारा 1% टारगेट अचीव हो जाएगा फिर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे। जो हमारे बाई के लेवल से अराउंड 2.01% है, तो जब हमारा 1% टारगेट अचीव हो जाएगा फिर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे। और आपका 6 to 7 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा, मिनिमम टारगेट हो रहेगा 1:2। कल का जो हमारा दूसरा और आखिरी इंट्राडे स्टॉक है वो है टाटा कंज्यूमर। तो टाटा कंज्यूमर भी यहाँ पे देखो तो अपना जो रेजिस्टेंस है वो भी मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है। तो इमेजिन फ्लैट खुलता है और 811 के ऊपर निकल जाता है, वहाँ पर आपको इमीडिएटली बाई कर देना है। पहला टारगेट 817 रहेगा और आपका जो दूसरा टारगेट रहेगा 822। और इमेजिन कल अगर टाटा कंज्यूमर में आपको बाय और सेल की साइड दोनों की साइड दे रहा हूँ, और इमेजिन कल अगर टाटा कंज्यूमर थोड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है और जैसे ही 800 के नीचे निकलता है तो वहाँ पर आपको इमीडिएटली सेल कर देना है। फिर यहाँ पे समझो तो ये पहला टॉप, ये दूसरा टॉप, ये तीसरा टॉप और ट्रिपल टॉप हो जाएगा। तो इमेजिन थोड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है और इसके नीचे कैंडल क्लोज मिली तो वहाँ पर आपको इमीडिएटली सेल कर देना है। पहला टारगेट 796 रहेगा और फिर आपका जो दूसरा टारगेट है वो रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो पहला टारगेट आपका उसमें ये रहेगा 796 के आसपास, 795 आपका पहला टारगेट रहेगा और फिर आपका जो दूसरा टारगेट हो रहेगा 788। ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। इस रेंज में हम कोई भी नहीं ट्रेड करेंगे, या तो रेंज के ऊपर या फिर रेंज के नीचे हम ट्रेड करने वाले हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट।